बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक मौजज़े के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह में आग को रख लिया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वाक़या बड़ा ही दिलचस्प है। आप इस वाक़ये को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फिरौन की बीवी हज़रत आसिया ने दरिया में बहता हुआ संदूक बाहर निकलवाया तो उसमें एक छोटा बच्चा लेटा मुस्कुरा रहा था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें उनकी अम्मी ने फिरौन के डर से दरिया में बहा दिया था, क्योंकि फिरौन बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल करवा देता था। हज़रत आसिया ने जैसे ही संदूक में लेटे बच्चे को देखा तो वो बच्चा इतना खूबसूरत था कि उसकी मोहब्बत हज़रत आसिया के दिल में बैठ गई। और फिर उन्होंने फिरौन से कहा कि फिरौन, तुमने लाखों बच्चों को कत्ल किया है, ये बच्चा तुम मेरे खातिर छोड़ दो, इसे कत्ल ना करो। आखिर मजबूर होकर फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल न किया। हज़रत आसिया ने उस बच्चे को अपना लड़का बना लिया, लेकिन वो बच्चा महल में किसी भी औरत का दूध नहीं पी रहा था। कई दिन इसी तरह गुजर गए। आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी महल में आई तो उस बच्चे ने अपनी अम्मी का दूध फौरन पी लिया। ये देख फिरौन को शक होने लगा कि शायद ये बच्चा बनी इसराइल की इसी औरत का तो नहीं। इसीलिए फिरौन ने उस बच्चे को कत्ल करना चाहा, लेकिन हज़रत आसिया ने फिरौन को रोक दिया और अपने बच्चे को कत्ल न होने दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी अपने बच्चे को लेकर बनी इसराइल में पहुंची और उसे दूध पिलाने लगी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हो गए तो एक दिन एक सिपाही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के घर आया और कहने लगा कि औरत महल की रानी बीबी आसिया अपने बच्चे को देखना चाहती है, इसीलिए उनका हुक्म है कि आज शाम आप इस बच्चे को लेकर महल में पहुँचे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने जल्दी जल्दी तैयारी की और फिर शाम को अपने बच्चे को लेकर महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में हज़रत आसिया ने फूल बिछवा दिए। हर तरफ सिपाही खड़े थे। हज़रत आसिया को इस बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। हज़रत आसिया वो उसे अपने लड़के की तरह मोहब्बत करती थी। आखिर चलते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी महल पहुंची। हज़रत आसिया ने जल्दी से आगे बढ़कर उस बच्चे को गोद लिया और उसे प्यार करने लगी। थोड़ी देर के बाद हज़रत आसिया ने महसूस किया कि फिरौन को इस बच्चे के महल में आने से शायद कोई खुशी नहीं हुई है। इसीलिए हज़रत आसिया ने फिरौन से कहा कि तुम इतना उदास क्यों हो, क्या तुम्हें मेरे बच्चे से मोहब्बत नहीं? तो फिरौन ने अपनी बीवी का दिल रखने के लिए कहा कि अरे ऐसी बात नहीं, मैं भी तो खुश हूँ। तो हज़रत आसिया ने आगे बढ़कर वो बच्चा फिरौन की गोद में देते हुए कहा कि थोड़ी देर आप भी इस बच्चे को खिलाएं ताकि मेरे दिल को तसल्ली मिले। फिरौन ने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिया तो अचानक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अभी बच्चे थे तो उन्होंने फिरौन की दाढ़ी पकड़ी और फिर उसके गाल पर तमाचा मार दिया। ये देख फिरौन भड़क उठा और गुस्से में कहने लगा कि मुझे पूरा यकीन है कि ये वही बच्चा है जो आगे चलकर मेरी हुकूमत को मेरे हाथों से छीनकर मुझे कत्ल कर देगा। करीब था कि फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी वक्त कत्ल करा देता, लेकिन उनकी बीवी आसिया ने आगे बढ़कर फिरौन के हाथ से अपना बच्चा ले लिया और कहने लगी कि आप ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं, ये तो बच्चा है, इसे क्या तमीज़ है? अगर इसने आपके गालों पर हाथ मारा भी है तो वो अनजाने में किया गया होगा, इसे अच्छे बुरे का क्या पता। फिरौन कहने लगा कि ये बच्चा वही है कि जिसके बारे में जादूगरों ने मुझे बताया था कि बनी इसराइल का एक बच्चा मेरी हुकूमत में मेरे हाथों से छीनकर मुझे कत्ल कर देगा। हज़रत आसिया ने कहा कि आप मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बातें न कहें, मेरा बच्चा बहुत ही प्यारा है। फिरौन ने कहा कि मैं इस बच्चे का इम्तिहान देना चाहता हूँ। वो इस तरह की मैं एक तरफ सोने चांदी का हार और जवाहरात रखूँगा और दूसरी तरफ जलती हुई आग रखूँगा। अगर ये सोने चांदी पर अपना हाथ डालेगा तो वही बच्चा है कि जिसके बारे में मुझे शक है, और अगर ये आग की तरफ बढ़ेगा तो फिर ये बच्चा वो नहीं है। इतना कहकर फिरौन ने हुक्म दिया कि
तो उसी वक्त दरबार में सबके सामने एक प्लेट आग रखी गई और दूसरी प्लेट में सोना चांदी के हार रखे गए। और फिर फिरौन के हुक्म पर हज़रत आसिया की गोद से एक दाई ने जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लिया और लाकर उन दोनों प्लेटों के पास बिठा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अभी बहुत छोटे थे और घुटनों के बल चलते थे, तो उन्होंने जब सामने चमकती हुई दो चीज़ें देखी तो वो तेज़ी से उन सोने जवाहरात की तरफ बढ़े और करीब था कि वो सोने जवाहरात पर अपना हाथ रख देते, लेकिन उसी वक्त हज़रत जिब्राइल आ गए और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर आग की तरफ बढ़ा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जलती आग में से एक अंगारा अपने हाथ में लिया और उसने अपने मुंह में रख लिया, जिसकी वजह से उनकी ज़ुबान जल गई और फिर सारी ज़िंदगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़ुबान बात करते रहे। हज़रत आसिया ने जैसे ही ये मंजर देखा कि उनके बच्चे ने अपने मुंह में आग रख ली है, तो वो दौड़कर आगे बढ़ी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह से आग निकाली। और हज़रत आसिया ने अपने बच्चे को गले लगाते हुए कहा कि फिरौन, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि वो ये बच्चा नहीं है, बल्कि ये तो अभी नादान है, इसे क्या पता कि अच्छा बुरा क्या होता है। और फिर हज़रत आसिया गुस्से में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिए महल के अंदर चली गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी 2-3 दिन महल में रही और अपने बच्चों की देखभाल करती रही। आखिर 3 दिनों के बाद हज़रत आसिया ने अपने बच्चे हज़रत मूसा के नम आँखों के साथ महल से रुखसत किया। हज़रत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को जाते वक्त बहुत से तोहफे और पैसे दिए और कहा कि मेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखना। तो प्यारे दोस्तों, ये था वो वाक़या जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को अपने मुंह में रखा था और अल्लाह ताला ने कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। तो दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस और मालूमात वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।